हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज चंद्रा आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा भाषा के बारे में। आज की इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध होगा। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा भाषा के बारे में। ठीक है। भाषा, हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 या उससे भी ज़्यादा है भाषाएं हमारे भारत देश में। और आपको पता है कि भाषा से ही मेरी पहचान होता है, भाषा से ही मेरी संस्कृति का पहचान होता है, भाषा से ही मेरी खान पान में रहन सहन सब चीज़ जो भी पहचान होना है मेरी भाषा से होता है। और ये जो मेरी भाषा है आज की नहीं, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। जितने भी बोली है ना, वो बोली मेरी भाषाओं से मैच करता है। बोली भी मेरी भाषाओं से मैच करता है। अब बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हिंदी। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। और वो कितना है, शायद वो आप ज़्यादा जानते हैं कितना है राष्ट्रीय भाषा हिंदी। हिंदी राष्ट्रीय भाषा कितना है वो आप ज़्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरी पूरी की पूरी जो शिक्षा प्रणाली है ना, वो अंग्रेजी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है। मेरी रहन सहन, मेरा खान पान, मेरा पहनावा, मेरा बोलचाल, सब चीज़ किस में हो रहा है, अंग्रेजी में हो रहा है। आप ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जो भी काम होता है वो अंग्रेजी में होता है। जो पेपर मिलता है ऑफिस कार्यालय के, जो पेपर मिलता है वो भी अंग्रेजी में रहता है। मैं आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छी इस इंग्लिश मीडियम स्कूल देख रहा हूँ, महंगे से महंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल देख रहा हूँ जहाँ मेरा बच्चा पढ़े। अब वो चूंकि इंग्लिश मीडियम में अंग्रेजी पढ़ेगा, हर चीज को अंग्रेजी पढ़ेगा, अब उसकी पहचान कहाँ पर रहेगा? वो अपना पहचान कैसे बनाएगा? किन चीजों से बनाएगा? अंग्रेजी से बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको अंग्रेजी दे रखा है। हर चीज अंग्रेजी है उसका, रहन सहन खान पान, जो भी चीज कर रहा है वो सब अंग्रेजी में कर रहा है वो। और मेरी जो मैंने बोल दिया है कि हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, वो कितना है, कहां पर है? 5%। भारत में केवल 5% रह गया हिंदी, इससे ज्यादा नहीं है। फिर मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरी संस्कृति केवल 5% रह जाएगा। आने वाला समय तो और कम रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरी शिक्षा से ही, मेरी भाषा से ही मेरी सब चीज आता है, मेरे भाषा से ही मेरी सब चीज आता है। तो मेरी भाषा ही कहाँ है? हिंदी मेरी भाषा है? नहीं है। हिंदी में क्या कर रहा हूं मैं? कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या मेरे खान पान में हिंदी है? क्या मेरे रहन सहन में है? क्या मेरे बोलचाल में है? क्या मेरे कार्यालयीन काम में है? कुछ में भी नहीं है हिंदी, कुछ में भी नहीं है मेरे हिंदी। सब में क्या है? अंग्रेजी है, अंग्रेजियत है सब में। और फिर मैं क्या करता हूं? मैं आंदोलन करता हूं किसके लिए? कि मेरा हिंदी राष्ट्र हो, हिंदी राष्ट्र हो, हिंदी राष्ट्र हो। क्यों होगा? क्यों होगा हिंदी राष्ट्र? मैं तो सारी चीज अंग्रेजी का अपना रखा है, हर चीज अंग्रेजी है मेरा, हर चीज में इंग्लिश है मेरा। तो फिर क्यों होगा मेरा राष्ट्र हिंदी? और क्यों करने दूंगा हिंदी राष्ट्र में? आज मैं कर दूंगा हिंदी राष्ट्र, कल मेरे बच्चे मुझसे लड़ेंगे, लड़ेंगे मेरे बच्चे मुझसे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि मैंने उसको इंग्लिश दे रखा है। जो शिक्षा प्रणाली है, जो रहन सहन, सब चीज मैंने उसको इंग्लिश दे रखा है। तो हिंदी क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्यों जाएगा हिंदी में? क्यों अपनाएगा मेरी संस्कृति को? क्यों मानेगा मेरे समाज को, मेरे धर्म को? वो तो अंग्रेजियत को मानेगा ना। मैं उसको जिसमें शिक्षित करूंगा उसको मानेगा वो। दोस्तों, बट गया हूं इस देश में भाषाओं की वेश में, बट गया हूं इस देश में भाषाओं की वेश में। कहां से आजादी पाई, कहां से आजादी पाई? आज भी हूं मैं मानसिक रूप से, आज भी हूं मैं मानसिक रूप से अंग्रेजी के वेश में, अंग्रेजों के वेश में। भाषा ही मेरी जान पहचान, भाषा ही जान पहचान, मेरी संस्कृति का सम्मान था। भाषा ही जान पहचान, मेरी संस्कृति का सम्मान था। कहां है मेरी भाषा?
कहाँ है मेरी भाषा? डूब गई नैया मेरी, डूब गई नैया मेरी, जिसका मैं ही पतवार था, मैं ही पतवार था। आज मैं भारत के हिंदी बनाने के लिए लड़ रहा हूं, हिंदी बनाने के लिए लड़ रहा हूं, और पीछे से क्या कर रहा हूं? अंग्रेजी को पूरी अपनी जीवन प्रणाली में मैंने अंग्रेजियत अपना लिया है। हर जगह पर मैंने अंग्रेजियत अपना लिया है। तो क्यों बनेगा मेरा भारत हिंदी देश? और बन भी जाएगा तो कितने समय के लिए? इसको टूटना है, और इसको तोड़ने वाला कोई और नहीं, कोई राजनीति, कोई दूसरा देश नहीं है। मेरे भारत के हर एक माता पिता है, हर एक माता पिता जो आज भारत को खंडों में तोड़ना चाहता है, वो कभी भी इस हिंदी राष्ट्र को नहीं अपनाएगा, कभी भी हिंदी राष्ट्र को नहीं अपनाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने रग रग में अंग्रेजियत बैठा लिया है। भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, लेकिन हम भारत के लोग आज भी मानसिक गुलामी के शिकार में हैं, और ये शायद कब तक रहेंगे पता नहीं, क्योंकि हमने मानसिक रूप से आजादी नहीं अपनाई है, हमने मानसिक रूप से आजादी स्वीकार नहीं किया है। और शायद यही कारण है कि आज इस भाषाओं से भारत में इतनी ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं, इतनी ज्यादा भेदभाव, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े, हिंसा। ये भाषा का ही खेल है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी भाषा को नीचे दिखाना नहीं है। हम अपने बच्चों को बहुत सारी भाषा सिखा सकते हैं, 22 की 22 भाषा सिखा सकते हैं, और ज्यादा भाषा सिखाओ, लेकिन आप देखो कि उस भाषा के साथ क्या आपका संस्कृति सम्मान, आपका मान सम्मान, आपका पहचान बचा हुआ है कि नहीं? आपका परिवार, आपका समाज बच रहा है, आपका देश बच रहा है कि नहीं? आप उसको देखो पहले, तब कहीं जाकर के आप अपनी भाषाओं को सम्मान दो। दोस्तों, मेरी इस जानकारी को आप अपने अनुभव के साथ साझा करें, और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।